और वहां पर मौजूद हैं। तो अखिलेश का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार है। जैसा कि अभी संदीप बता रहे थे कि अगर 3 बजे तक उड़ान भर लेते हैं अखिलेश तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। अखिलेश का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार है, लेकिन कार्यक्रम काफी देर हो गया उनके ना पहुंचने की वजह से। और तमाम लोग जो तस्वीरें संदीप वहां से दिखा रहे थे कि इंतजार कर रहे हैं। आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसके बाद प्रचार करना था जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट किया और कहा कि जानबूझकर मुझे रोका गया है। अखिलेश का हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरने को तैयार है। तो संदीप जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार है और हमारे पास भी डिटेल आ गए हैं कि किसी भी वक्त उड़ान भरेंगे अखिलेश। बिल्कुल, मैंने इसीलिए अपुष्ट शब्द इस्तेमाल किया था क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के जरिए मुझे ये जानकारी मिली थी और जो साथ में हैं लोग अखिलेश यादव के, उनका फोन अभी नहीं उठ रहा है। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। लगभग आधा घंटा उड़ान में, आधे घंटे से 40 मिनट लगेंगे। यहाँ पर हेलीपैड पर उतरेंगे अखिलेश यादव, उसके बाद सॉलिटेयर इन होटल आएंगे, यहाँ पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जो प्लान बनाया जा रहा था, रणनीति बनाई जा रही थी कि एक जो विजय रथ लेकर चलते हैं अपने साथ अखिलेश यादव, उसके जरिए वो मेरठ जाएंगे, तो वो काम शायद अब ना बन पाए। हालांकि उसमें एक और दिलचस्प खबर ये है कि प्रशासन से इजाजत अभी तक नहीं ली गई है, तो वो विजय रथ चलेगा या रोड के रास्ते ऐसे ही गाड़ियों के काफिले से जाएंगे अखिलेश यादव, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो राजनीति है, राजनीतिक संदेश आप देखिए कि बीजेपी के नेताओं को उड़ने की इजाजत मिल रही है, मुझे इजाजत नहीं दी जा रही है। तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। चुनावी मौसम जब सरगर्मी पकड़ता दिखाई दे रहा है, एक विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं कि हमें प्रचार करने से रोका जा रहा है, हमारे हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है। तो ये संदेश देने की साफ कोशिश लग रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मैं कहूं, अपने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं और इसी को राजनीति कहते हैं। जी बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके की गहमा गहमी इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जाटलैंड को लेकर कि बीजेपी यहां पर बैकफुट में आ गई है, क्या लग रहा है अब इस मामले को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पुरजोर तरीके से उठाएंगे? देखिए, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये आज दिन की 1-2 घंटे की खबर है, लेकिन इसके जरिए अपने समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश की जाएगी। उन्हें यह बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, हार की आशंका, हार का डर सताने लगा है बीजेपी को, इसलिए इस तरह के पैतरों को आजमाया जा रहा है। जी संदीप जी बने रहिएगा हमारे साथ। सुकेश रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी वो भी जुड़ गए हैं इस खबर पे। सुकेश जी, क्या बताया जा रहा है, क्या कोई सिक्योरिटी रीजंस थे जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दिया गया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि दे दिया गया इजाजत उड़ान भरने के लिए? तो अखिलेश के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है, तैयार हैं वो, किसी भी वक्त पहुंचेंगे। संदीप मेरे सहयोगी जैसा बता रहे थे कि वहां पर तमाम तैयारियां हो गई हैं, इंतजार था कि अखिलेश कब पहुंचेंगे। हालांकि जो कई कार्यक्रम पहले से तय थे वो शायद ठीक उस तरीके से अमली जामा उसे ना पहना सके, लेकिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और सुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकेश जी, क्या बताया जा रहा है, क्या वजह थी जो हेलीकॉप्टर को रोका गया और अब इजाजत दे दी गई है? अभिलाषा, कुछ कागजी कार्रवाई में देर हो रही थी और अब वो कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो बोर्ड कर चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है। किसी वक्त वहां से उड़ान भरेंगे, आधे घंटे 35 मिनट की फ्लाइट होगी और वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। बहुत देर से वो इंतजार कर रहे थे, उन्होंने आरोप भी लगाया कि रोका जा रहा है, बाकी बीजेपी के नेता उड़ान भर रहे हैं। लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि किसी वक्त वो उड़ान भर सकते हैं और मुजफ्फरनगर पहुंचकर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये ऑलरेडी डिलेड है कार्यक्रम। ठीक कह रहे थे संदीप की, जब उनको रोका गया तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की कि बाकी लोग उड़ान भर रहे हैं लेकिन मुझे उड़ान भरने से रोका जा रहा है, क्योंकि विपक्षी नेता है और ये चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है कि
कूटनीति दिक्कत जब आती है, कोई कागजी कार्रवाई में देर होती है, तो ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव किसी वक्त उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्टार्टअप मिल चुका है। मतलब उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार है, इंजन स्टार्ट है, किसी वक्त वो टेक ऑफ करेंगे मुजफ्फरनगर के लिए, और जो तय कार्यक्रम है उसके साथ। सुकेश, क्या लग रहा है जो तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद बहुत ही तेजी आई पेपर वर्क को कंप्लीट करने में और इजाजत दी गई, इसका असर हुआ क्या? देखिए अभिलाषा, पहले देखिए एक तकनीकी काम होता है, उसके हिसाब से जो आम जनता को ना शायद समझ में आए, लेकिन एक बार जब आप एक नंबर आप जनरेट कराते हो और उसके में आधे घंटे से ज्यादा का अगर विलंब होता है तो वो दोबारा फिर से वो कागजी कार्रवाई होती है जब आप उड़ान भरने वाले होते हो तो सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेके। तो वो जो दिक्कत थी इस वजह से दोबारा हो रही थी, उसमें थोड़ी सी विलंब हुई थी और इस वजह से उनका हेलीकॉप्टर रोका गया था। कोई ऐसी मंशा नहीं थी जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि उनको रोका जाए, तो फिर कागजी कार्रवाई में देर हो रही थी, इसलिए उनका हेलीकॉप्टर उड़ने में विलंब हुआ। अब लेकिन मुझे लगता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अब तक उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुका होगा, क्योंकि मैंने जब आपसे बातचीत शुरू की है, जब दर्शकों को ये जानकारी देनी शुरू की है, तब तक इंजन स्टार्ट हो चुका था और वो निकल गया। बिल्कुल सुकेश, और हमारे साथ संदीप लगातार मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, वहां पर इवेंट होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, तो संदीप मैसेज तो वहां पर मिल गया होगा कि अखिलेश उड़ान भरने को तैयार हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो वहां पर अब जो इंतजार था वो खत्म हुआ, पहुंचेंगे अखिलेश किसी भी वक्त? हाँ, कम से कम पौना घंटा आप मानकर चलिए, हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीपैड जो है यहाँ से कुछ दूरी पर है, तब वो यहाँ आएंगे। और ये देखिए, हमें ये भी समझने की ज़रूरत है अभिलाषा कि ये महज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यहाँ पर इस इलाके के जो 7 उम्मीदवार हैं और ज़िला अध्यक्ष, उनको भी प्रेस के सामने पेश किया जाना था। तो किसी ना कहीं ये एक चुनावी रैली का रूप भी लेने का एक रणनीति आपको एसपी और आरएलडी की तरफ से दिख रही थी कि यहाँ पर उम्मीदवार, जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया है इस गठबंधन ने, उनका परिचय भी होना था, उनकी बातचीत भी होनी थी, साथ में जिला अध्यक्ष भी थे। तो ये ताल ठोकने का एक कार्यक्रम था और इसमें जाहिर सी बात है विलंब हुआ है तो राजनीतिक आरोप लगाए जाएंगे और ताल ठोकी जाएगी और विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, जो कर रहे हैं अखिलेश यादव। चलिए संदीप, आप बने रहिएगा, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम अपडेट हमें देने के लिए। सुकेश, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।